नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ेंगे? हाँ, माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे। जो क्या है, जो संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत जो भाषा है उसकी वर्णमाला है। क्या है? संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है। ठीक है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं माहेश्वरी माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वर सूत्राणी ऐसा भी कह सकते हैं, माहेश्वर सूत्र कह दीजिए आप। अच्छा, आपको पता है इनको माहेश्वर सूत्र ऐसा क्यों कहते हैं? पता है क्यों कहते हैं? बताओ। अच्छा, मुझे बताओ, महेश किसको बोलते हैं? महेश या महेश्वर भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव जी जो है उनका एक अन्य नाम महेश है। महाधन ईश संधि भी आती होगी आपको। अच्छा, महेश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। महान है जो ईश्वर, वो है महेश, यानी कि भगवान शिव की ही बात हो रही है। ये बात अलग बात है। चलो इसको एक बार अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, अपन बात करें माहेश्वर सूत्र की। भगवान शिव जी से इन माहेश्वरी सूत्रों की प्राप्ति हुई, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। आपको पता है माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। वास्तव में माहेश्वर सूत्र क्या है? कुछ भी नहीं है। ये संस्कृत की एक वर्णमाला है, व्यवस्थित क्रम में जमी हुई वर्णमाला है। अपन एक बार उनका अवलोकन करते हैं, देखते हैं। 14 सूत्र है। ठीक है। एक बार क्या हुआ, पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण जो जिसने लिखी, उस पाणिनि ने भगवान शिव जी की आराधना की। वो क्या पहले पढ़ने में कमजोर था, तो उसको भी टीचर से लताड़ पड़ती थी कि आता ही नहीं था कुछ। परेशान कर दिया टीचरों ने। फिर वो परेशान होके सुसाइड करने का सोचा। फिर ऐसा हुआ, लेकिन फिर उसको किसी ने बताया, समझाया। ठीक है, उसके समझ में आया कि नहीं, पढ़ना चाहिए। एक कहानी है, लेकिन अभी उसको नहीं बता रहे हैं। अभी अपन थोड़ा माहेश्वर सूत्रों पे देखते हैं। थोड़ा विषय से भटक जाएंगे, अपन ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर उसने क्या किया, भगवान शिव जी की आराधना की। किसी ने समझाया कि एक काम कर, भगवान शिव जी की आराधना कर, वही तेरे को सिखाएंगे, वही तेरे को इंटेलिजेंट बनाएंगे। तो कठोर उसने भगवान शिव जी की तपस्या की। किसने? पाणिनि ने, है ना। भगवान शिव जी की कठोर आराधना की। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, फिर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं भगवान शिव जी? तांडव नृत्य करते हैं। ठीक है। एक श्लोक भी आता है, नृतावसाने नटराज राजो, है ना। नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम। याद है तुम लोगों को? है उधर तू काम है सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि नृतावसानम, जो भगवान शिव जी ने जो नृत्य किया था, उस नृत्य के समाप्त हो जाने पर नटराज राजो, नटराज जो नटू के जो नटराज है उनके राजा यानी कि भगवान शिव जी, उन्होंने ननादियरी बजाया। क्या? डक्कम, डमरू को। कितनी बार? 9 पंचवारम, 9 और 5 यानी कि 14 बार बजाया। ठीक है, 14 और 5 बार बजाया। तो उससे उधर तू काम है, उधर तो यानी पूर्ति करने के लिए। किसकी कामना की पूर्ति करने के लिए? किसकी कामना की पूर्ति? सनकादि सिद्धान, सनक आदि ऋषियों, सनकादि ऋषियों की कामना की पूर्ति के लिए एतद विमर्श से शिवसूत्र जालम, इस शिवसूत्र जाल का यानी कि माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है? शिवसूत्र जाल है। प्रत्यार सूत्र है, बहुत सारे इसके अन्य नाम है। अब सीधा अपन सूत्रों पे आ जाते हैं। सूत्र कितने हैं? 14 है। पहला कौन सा है बताइए? दूसरा कौन सा है? ठीक है, तो अपन एक बार उसका मैं बोल देता हूं आपको। ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम जय भया गड़दस जब गड़दस। आगे ख फ छ ठ थ चटतव क पय ससर हल। ये 14 सूत्र है। तो इनका आपको ज्ञान है। फिर भी अपन देख लेते हैं। अ ई उ न, ऐ उण। दूसरा कौन सा है? री री क। तीसरा कौन सा है? एओंग एओंग। चौथा कौन सा है? आई औच आई औ
अयौच, इस तरह से। ठीक है, ये आपके हो गए। इनके अलावा और देखिए आप, पांचवा क्या है य व र त, क्या आई आउच, सॉरी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। छठा देखो आप, लण, सातवां बोलो य म अंग न न म, आठवां ज ब या, जब या, नवा ग ड द और स, दसवां ज ब ग ड द और श। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा और भी है क्या? बिल्कुल है। 11वां है ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, चटतौ चटतौ। 12वां क प य, 13वां श श श र और 14वां हल। ये आपके 14 सूत्र है। इन सूत्रों को अपन क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार जो अपन शॉर्ट में वर्ण बोलते हैं, आपने इनसे प्रत्याहार भी सीखे क्या? अच्छा, एक मैं बोलूं अच, अच का मतलब क्या हुआ? बताइए क्या हुआ अच का मतलब? देखो, हाँ सर 2 मिनट, ऐसे लेकर के जो चेतक है उसको आप अच कहोगे। ठीक है, अब जो ऐसा जो आता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। जो शॉर्टकट में आता ना, जो संक्षेप में आता है उसको प्रत्याहार कहेंगे। इसकी परिभाषा है आदिर अंत्यन संहिता। आदि जो प्रारंभ से लेके अंत तक को जो समेटे होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार में जो पहला वर्ण है वहां से आपको शुरू करना है और जो अंतिम जो वर्ण है वहां तक आपको चलना है। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, और रुकना कहां पे है? अंत वाला जो चैप है वहां पर रुकना है। ई उ, अणे को भी जोड़ लूं क्या? नहीं, अणे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जो अंतिम जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा, यानी कि उसका लोप हो जाएगा। हलंत्यम, इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, फिर री, री कै को जोड़ू? इत संज्ञा हो जाएगी। ए ओ आई औ। ठीक है, तो ये आपके ऐसे लेकर के जो चेतक है इनको आपने अच कहा। संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। स्वरों को क्या कहते हैं? जितने भी सारे स्वर है वो क्या कहलाते हैं? अच। क्यों कहलाते? पता चल गया क्यों कहलाते? पता चल गया ना, क्योंकि ऐसे लेकर चेतक जो है वो सारे स्वर है, इसलिए इनको अच कह दिया। ठीक है, बात करते हैं पर ना, ये तो हो गए स्वर। स्वरों के बाद वर्णों के 2 प्रकार है ना, स्वर और व्यंजन। अब आपका है से लेकर के जो दूसरा पार्ट है वो कहां तक चलेगा? लय तक। व्यंजनों को आप क्या बोलते हो? हल। हल, हल क्यों बोलते हो? क्योंकि है से लेकर के जो लय तक के जो वर्ण है वो क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो आपको शुरू कहां से करना है? ऐसे करना है, ये रहा है। कहां तक चलना है? लय तक। ढूंढो ये वाला जो वर्ण आपको लास्ट में मिलेगा, लय है क्या? नहीं है, लय 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 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ये मतलब यहां से लेके आपको लास्ट तक आना है। ये सारे क्या है? हल। और हल किसको कहते हैं? व्यंजनों। किसको कहते हैं? ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, आपके जो हिंदी में जो वर्णमाला आपने सीखी है ना वही है। जैसे देखो, ये देखो आपका क, ये देखो क है ना, ख ग ग ग है ना, ये देखो। फिर देखो कहां पे? च देखो, च छ ज ज और या, है ना। फिर देखो आगे क्या आता है? ट आता है ना, ट ट ठ ड ढ और ण। ठीक है, आगे देखो। फिर त लो, त कहां पे? तेरा त थ द द और ये न। फिर प, प कहां पे है? ये रहा प, प फ ब, ब कहां पे है? ब और मैं। ठीक है, ये सारे क्या है? सब तो आगे ना, ये सारी आपकी क्या है? ये आपके व्यंजन वर्ण है। ठीक है, फिर देखो
ये व र ल। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। हिंदी में अपन क्या पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं ये र ल वह, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं पढ़ते। संस्कृत में क्या है? पहले यर ल ऐसे पढ़ते ना, यहाँ पे आपको करना है ये व र और ल। संस्कृत में ऐसा पढ़ना, थोड़ा ध्यान रखना आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, फिर भी आप ध्यान दीजिए। संस्कृत में आप क्या पढ़ते हो? संस्कृत में आपको इस तरह से पढ़ना है ये व र ल, है ना। जबकि हिंदी में क्या पढ़ते हो? क ख ग ग घ, है ना। फिर ये सब पढ़ गया, फिर ये रे ले वे, लेकिन संस्कृत में ये व रे ले ऐसा है, ठीक है। फिर बाद में स श और है, सब आ गए ना। ये पूरे आपके वही तो वर्ण है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि इनका कर्म अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने ये व रे ले लिया, फिर यहाँ पे इसने सारे 5 को ले लिए, फिर इसने इन दोनों को मिला के सारे चौथे नंबर के आ गए, फोर्थ नंबर के। फोर्थ नंबर देखो क ख ग ग और अंग, इसका कौन सा नंबर आ रहा है? 1 नंबर, 2 3 4 5। इसने क्या किया? इस सूत्र में सारे 5 वालों को ले लिए। इसमें क्या किया? ये दोनों में, इसमें दोनों में इसने क्या किया? चौथे वाले के ले लिए। सबका चौथा हो जाएगा ना। ऐसे इसने क्या किया? ये सारे तीसरे वाले, ये इसने ये तीसरे वाले इसमें आ जाएंगे, 6 का भी तीसरा, ऐसे करके। फिर ये दूसरे वाले, ये आपके दूसरे वाले, ठीक है। फिर ये आपका पहले वाले, ये दोनों को मिला के ये पहले वाले है, इसमें पहले वाले। फिर आपका ये वर्ल है, इसको पहले ले लिया। फिर आपके जो लास्ट में आता है ना स है, उनको ले लिया। इस तरह से आपकी वर्णमाला पूरी हो जाती है। ये आपका रहा। अच्छा मुझे बताओ, अर्ण में कौन कौन से प्रत्याहार आएंगे? वर्ण कौन से आएंगे? अ ई उ, पक्का? अ ई उ। अच्छा मुझे बताओ, एच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? बताओ कनिष्का, बता। एच में कौन कौन से आएंगे? ए ओ आई आओ, है ना। क्योंकि ए से आपको शुरू करना है, कहां तक चलना है? च तक। ए ओ आई आओ। मुझे बताओ एंग में कौन, एच में, आइच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम समझ रहे हो। मुझे बताओ इक में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए कहां से आ जाएगा भाई? शुरू ई से ही करना है, ए को छोड़ो। जो पहला वाला ई उ री, पक्का? वेरी गुड। मुझे बताओ, ये बताओ मुझे कि यम में कौन कौन से वर्ण आएंगे? बताओ। अरे जब है कैसे आ जाएगा? मैं यम बोल रहा हूं, ये से शुरू करना, मैं तक चलना है। ये मैं गए न, मैं तो ये आ गया ना आपका, आगे क्यों जा रहे हो? बस इस तरह से। मुझे बताओ जस में कौन कौन से वर्ण आएंगे? जस, जब से तो लेना ही नहीं है, वहां तक रुक जाना अपने को। तो ये कौन से वर्ण है? मुझे कोई पूछे तो ये तीसरे वर्ण, कौन से वर्ण है? अरे ये ज तीसरा, ब तीसरा, ग तीसरा, द तीसरा और द तीसरा। आई बात समझ में? ये आपके माहेश्वरी सूत्र थे। एक बार मुझे सुना दो, एक बार एक साथ बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको याद है। चलो इसको और अच्छे से याद कर लेना। ये आपकी संस्कृत की वर्णमाला है। आगे संधियां वगैरह जो है इसी आधार पे चलेगी, इसी से सूत्रों का निर्माण होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।